मध्य प्रदेश में नगर पालिका चुनाव परिणाम आने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संतोष जाहिर करते हुए इसे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का फल बताया। शुक्रवार को नगर परिषद और नगर पालिका में 14 के परिणाम आए हैं, जिसमें 13 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। देखिए, आजादी में योगदान तो इस देश के एक एक नागरिक का था और कांग्रेस अगर यह कहना चाहती है कि हमारा योगदान था, तो मुझे लगता है कि ये देश के साथ बड़ा छलावा टाइप का है। आजादी में इस भारत के एक एक नागरिक के साथ वो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, जो इस देश की आजादी के लिए आजाद रहते हुए बलिदान होकर के चले गए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों का योगदान और देश के एक एक नागरिक का योगदान था। वो कांग्रेस राजनीतिक दल का योगदान नहीं था। कांग्रेस आजादी के लिए उस समय जो बनी थी वो कांग्रेस नहीं है। ये गांधी जी ने कह दिया था, याद दिलाना चाहता हूं मैं, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था इस कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, अपने अपने राजनीतिक दल काम करेंगे। तो तुम्हारा क्या योगदान है भैया? योगदान इस देश के एक एक नागरिक का था। हां, एक योगदान जरूर है कांग्रेस का कि आजादी के बाद जब इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का रिकॉर्ड, और ये अगर कलंक किसी के पास है तो कांग्रेस का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस देश की लोकतंत्र की हत्या की थी। मीडिया के मेरे मित्र जानते हैं, देश का नागरिक जनता है, अगर कोई लिख रहा था तो उसकी कलम तोड़ दी गई थी, जेल भेज दिया गया था। इस देश की आवाज को बंद कर दिया गया था। किसने किया था? यह इतिहास कांग्रेस का जरूर है। और जो श्रीमान कमलनाथ कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी, आपका इतिहास क्या कहता है कि इस देश के लोकतंत्र के अंदर 84 के दंगे में आप भी आरोपी की भूमिका में खड़े हैं। आपको क्लीन चिट नहीं है, आज भी आरोप आपके ऊपर है। ये जरूर आपने किया और आपका योगदान इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने में, एक समुदाय के लोगों का नरसंहार करने में जरूर कांग्रेस का योगदान है। अगर वो कहते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, तो मैं तो पूछना चाहता हूं, धारा 370 का कलंक किसने लगाया था इस देश पर? भारत माता के सिर मुकुट पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 का कलंक भी नेहरू जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश के अंदर लगा था। इसके लिए आंदोलन प्रारंभ करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बलिदान किया था, ये उस आजादी के लिए बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जो आज धारा 370 इस देश के अंदर आज समाप्त हो गई। और आज की तारीख के अंदर ही था। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि आज की तारीख के अंदर, आज ही लोकसभा के अंदर धारा 370 हटी थी। और उन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ, जो बाद में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी, हमारा योगदान तो एक नहीं, इस देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने इस भारत के आजादी में जो पर्दे के पीछे रहकर के भूमिका निभाई, ये कांग्रेसी मित्र जो दिन भर झूठ बोलते हैं, अरे अब तो समझो कि देश आपको जानता है कि क्या आपने किया है। इस देश को भ्रष्टाचार के अलावा, लूटने के अलावा कोई काम आपने नहीं किया। आपने अगर कहीं रिकॉर्ड बनाने का काम किया है तो देश में भ्रष्टाचार से लेकर के देश में फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों के जीन्स के आधार पर आज भी आप काम करते रहे, इसलिए आप समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो ये झूठ 24 घंटे आप बोलते रहिए। देश जानता है कि हमने क्या किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और बाकी क्या नहीं। 4 तारीख से परिणाम आना शुरू हुए। अभी हमारे चुनाव जो संपन्न हुए थे, उन चुनावों में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव और उपाध्यक्ष के चुनाव लगातार पिछले कुछ दिनों से चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और उसमें जो परिणाम आ रहे हैं, ये चूंकि पार्षदों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हम विजय हुए थे, तो स्वाभाविक तौर पर
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित होने ही चाहिए। तो इस दिशा में आज जैसे आज ही लगभग 21 नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के जो चुनाव थे, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 14 के परिणाम अभी तक आए हैं। 14 में से 13 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। 3 नगर निगम के अध्यक्ष के चुनाव थे। 3 में से ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और सिंगरौली के अंदर जो बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था, जिसके बारे में कई प्रकार की बातें करने का प्रयास और कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सिंगरौली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बहुमत पार्षदों का था। 23 पार्षद हमारे थे 45 में से, लेकिन सिंगरौली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 27 मत प्राप्त करके ऐतिहासिक बहुमत के साथ हमारे नगर निगम सिंगरौली के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है और वो निर्वाचित हुए देवेश पांडे जी। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, सिंगरौली के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, वहां का हमारा जो नेतृत्व है उनको बधाई देता हूं। इसलिए आज नगर निगम में हम मुरैना लूज किए हैं, 21 और 24 ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि हमारा बहुमत वहां नहीं था, लेकिन सिंगरौली में हमको और ज्यादा मत मिले। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। और जो नगर पालिका और नगर निगम के अंदर एक कर लो ना, कांग्रेस कह रही है कि जो आवंटन जांच की मांग करेंगे, उसके खिलाफ जांच आवंटन की आप जांच करा लें, किसी प्रकार का कोई घोटाला, कोई करप्शन सामने नहीं आएगा। ये बहुत साफ है ना, नेशनल हेराल्ड के मामले में बहुत साफ है। ये कांग्रेस को क्यों डर रही है कांग्रेस? अरे आप ईडी से क्यों डर रहे हैं? ईडी संवैधानिक संस्था है। आप जवाब दीजिए ना, क्या उस समय आपने क्या क्या इस देश को कैसे लूटा है, और नेशनल हेराल्ड उसका माध्यम बना। तो अब आपको लग रहा है कि जो हमने किया है उसमें हम फंस रहे हैं, और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कोई राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन कर रहा है, जबकि होना ही चाहिए था। आपको जवाब देना चाहिए था। जनता के सामने पूरा देश आपसे पूछना चाहता है। आपने 55 वर्ष राज किया इस देश पर, कि आपने जो भ्रष्टाचार किया और नेशनल हेराल्ड के माध्यम से जो आपने चीजें की, वो जनता जानना चाहती है, उसका जवाब दीजिए। उसका जवाब नहीं है। आंदोलन कर रहे हैं, सोनिया गांधी ईडी में जा रही तो आंदोलन हो रहा है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि एक राजनीतिक दल अपने नेता को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ता तो बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी दल के हों, नेता सब खराब होते हैं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता, नेता भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो इनोसेंट कार्यकर्ताओं का गुमराह कर रहे हैं देश के अंदर, और इसलिए कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं। वो जानते हैं कांग्रेस किस दिशा में जा रही है देश के अंदर, इसलिए कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। इसका जवाब ये देश जरूर मांग रहा है। ये सोनिया गांधी, राहुल, ये तो मुझे लगता है कि इतिहास कांग्रेस के नाम ही लिखा गया है। और वो अधिकारियों को धमकाना, उनके ऊपर गुंडिज्म करना और इन सारी चीजों को करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस देने का काम अगर किसी ने किया तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने में मैंने कहा था कि आज इस देश के अंदर कांग्रेस के राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कहते थे कि 1 रुपए में 85 पैसे भ्रष्टाचार में जाता है, 15 पैसे गरीब के खाते में पहुंचता है। अगर इस बात को किसी ने जमीन पर उतार के कि अगर 1 रुपया जाएगा तो एक ही गरीब के खाते में पहुंचेगा, ये भाजपा के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है, कहा नहीं है। तो भाजपा का नेतृत्व तो चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हम गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।